आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे नीम करौरी बाबा। जी हाँ, नीम करौरी बाबा का नाम सुनते ही आपके मन में आस्था, श्रद्धा, भक्ति और हनुमान जी के साथ साथ सीताराम की भक्ति हिलोरे मारने लगती है। सीधा नैनीताल के कैची धाम पहुंच जाता है। कैची धाम के अतिरिक्त और नीम करौरी बाबा के कौन कौन से स्थान हैं, इस बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आपको हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे उनका नाम नीम करौरी बाबा पड़ा और उनके चमत्कारों की ख्याति देश विदेश के तमाम घरानों तक पहुंची और बड़े बड़े परिवार के लोग उनके भक्त हुए। आज के समय में नीम करौरी बाबा एक ऐसा धाम है जहां हर कोई जाना चाहता है। तो हम बताते हैं कि कैसे उनका नाम नीम करौरी बाबा पड़ा और कैसे शुरुआत हुई। 17 वर्ष की आयु में बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया। बाबा लक्ष्मण दास नाम से विख्यात होने लगे थे। इसी दौरान बाबा एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। फर्रुखाबाद में ट्रेन से उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट देखा गया, तो उसके बाद टीटी ने उनको उतार दिया, जिसके बाद ट्रेन नहीं चली। ट्रेन नहीं चलने पर अधिकारी आए और उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी, जिसके बाद बाबा का नाम नीम करौरी पड़ा। कि फर्रुखाबाद के पास नीम करौरी स्थान आज भी है, जो रेलवे के कार्ड में दर्ज है। उसके बाद गुजरात चले गए। गुजरात के बावनिया गुजरात में रहे और वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। वहाँ से परिवार आए। परिवार के बाद फिर उत्तराखंड आए, जहाँ पर उत्तराखंड में माँ देवी की पूजा होती थी। वहाँ पर उन्होंने कच्ची पहाड़ी, जिसके नीचे शमशान घाट था, जहाँ कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पर हनुमानगढ़ी की स्थापना की। हनुमंत धाम में आज भी छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति के पास है, जिसको उन्होंने एक बच्ची से स्थापित करवाया था। हनुमंत धाम के रास्ते पर हम चल रहे हैं। रात का समय है, मार्च 2025 की रात 7:30 बजे का समय है। ये तक आपको आगे बताते हैं। हनुमंत धाम के बाद बाबा पहुँचे भूमियाधार। भूमियाधार स्थापित वहाँ पर कुटी है बाबा की। भूमियाधार में छोटी कैची धाम से भी नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर छोटी कैची नुमा पहाड़ी हैं, उसके भी दर्शन अभी आपको हम कराएंगे। चारों धामों के दर्शन आपको बारी बारी से कराएंगे। देखिए हनुमानगढ़ी का बोर्ड, हनुमंत धाम है, वहीं पहुँच रहे हैं। छोटा कैची धाम भूमियाधार के बाद बाबा पहुँचे कैची धाम। कैची धाम वो स्थल है जहाँ पर उल्टी शिप्रा नदी बहती है, जिसे बाबा ने नाम दिया उत्तर वाहिनी नदी। इस बारे में भी आगे विस्तार से आपको बताएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं हनुमंत धाम। हनुमान धाम जहाँ उत्तराखंड में सबसे पहले बाबा पहुँचे थे, ये वही पावन धरा है। यही कच्ची पहाड़ी थी जहाँ पर हनुमंत धाम की स्थापना की। नीचे शमशान घाट था। लोग यहाँ आने से डरते थे, लेकिन बाबा नीम करौरी द्वारा यहाँ पर इसको स्थापित करने के बाद, यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। अटूट आस्था है लोगों की। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रात में कीर्तन भजन और आरती होती है। हम आपको नीम करौरी बाबा से जुड़ी कहानियों और किस्सों के बारे में बताएंगे, साथ में ऐसे चमत्कारों के बारे में भी बताने जा रहे हैं। आपको उनकी आस्था के प्रति खींचे लिए चले जाएंगे। कैची धाम पर एक बार बाबा बैठकर शिला पर बैठे थे। रात का समय था। सामने पूर्णानंद तिवारी का ठीक सामने वहाँ पर आवास था। वो पहले भक्त बने। कैसे पहले भक्त बने? बाबा जब शिला पर बैठे तपस्या कर रहे थे तो उन्हें देख के डरा गए। बाबा ने उनका नाम लेकर संबोधित किया और उनको बुलाया। बुलाने के बाद उनसे कहा कि पीछे गुफा में चलिए। गुफा की तरफ लेके गए, वहाँ पर सफाई कराई। उसके बाद वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की। उसके बाद पूर्णानंद तिवारी उनके लगातार उनके साथ रहे, उनको देखा, उनके चमत्कार देखे और उनके भक्त बन गए। एक और किस्सा सुनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में बताते हैं। तो उस समय की है जब यूपी उत्तराखंड एक था और चौधरी चरण सिंह भी बाबा के भक्त थे। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, और वाकई में वो बाद में प्रधानमंत्री बने भी। इसी तरह बाबा के बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, व्यापारी, अधिकारी भक्त होते गए और इस जगह का विस्तार होता चला गया। तमाम सुविधाएं यहाँ पर आज आश्रम के और कैची धाम में आप देख सकते हैं। ये अब आपको हम ले चलते हैं कैची धाम। कैची धाम का दर्शन करने आप पहुँच रहे हैं हमारे साथ में। आपको हम आरती भी दिखाएंगे। बाबा की आरती कैसे होती है इस बारे में अभी आप जान सकेंगे। ये शिप्रा नदी के किनारे बसा कैची धाम। पीछे पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये कैची नुमा हैं। इस जगह चौराहे को कैची चौराहा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी जगह से कट हुई है रोड, इसलिए इसको कैची सड़क भी कहा जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर जूता चप्पल उतारने की जगह है। बहुत बड़ी बाज़ार है यहाँ पर। यहाँ प्रसाद, कंबल आदि तरह के, आपको सभी तरह के प्रसाद और धार्मिक सामग्री यहाँ पर मिलेगी। बाबा की फ़ोटो यहाँ बहुत मिलती है। कई तरह की फ़ोटो लोग ज़रूर खरीदते हैं। ये नीचे देख रहे हैं पार्किंग, कार पार्किंग का स्थल है यहाँ पर। ये पूरी बाज़ार है, रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने की तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस जगह पर होटल, कॉटेज आदि व्यवस्था, धर्मशाला भी है। कैची धाम के ठीक सामने धर्मशाला जो है पूर्णानंद तिवारी जी का भी आप देख सकते हैं, बाईं तरफ है।
ये कैची नुमा पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसी के नाम पर कैची धाम कहा जाता है। ऐसी ही छोटी कैची के रूप में पहाड़ियाँ जो भूमियाधार में हैं उसको छोटा कैची धाम कहा जाता है। अब हम पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। 10 मार्च 2025 का यह वीडियो आप देख रहे हैं, तभी बनाया गया था। सामने आप देख रहे हैं पूर्णानंद तिवारी जी का कॉटेज, उसके ठीक सामने कैची धाम, कैची नुमा पहाड़ियाँ देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर भव्य नज़ारा, आस्था हिलोरे मारने लगती है। लोगों की अटूट आस्था है इस धाम में। जय हो कैची धाम की। नीम करौरी बाबा के 4 धाम माने जाते हैं उत्तराखंड में। यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। ठीक नीचे देख रहे हैं शिप्रा नदी बह रही है, ये उल्टी बहती है, 22 किलोमीटर तक उल्टी बहती है। इसके बाद काकड़ी घाट जाकर के ये सीधी होती है। ये देख रहे हैं उल्टी दिशा में बह रही है, उत्तर की तरफ बह रही है नदी 22 किलोमीटर तक। इसी तरह उल्टी दिशा में बहने के कारण बाबा जी ने इसका नाम, बाबा नीम करौरी ने इसका नाम उत्तर वाहिनी रखा था। बहुत लोग इसको उत्तर गंगा भी कहते हैं। बाबा के जरिए लोग बताते हैं कि उनके भक्त उत्तर गंगा भी कहते हैं। लगातार यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। गर्मियों में काफ़ी भीड़ हो जाती है क्योंकि वार्षिक उत्सव भी होता है जून के महीने में। अभी भी देख रहे हैं लगातार भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, भीड़ है। आरती का समय होने जा रहा है, लोग आरती में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। दर्शन के बाद उन्हें प्रसाद भी मिलता है। अब बाबा नीम करौरी के हम एक और धाम की तरफ बढ़ते हैं जो है काकड़ी घाट। काकड़ी घाट, हाँ वही स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। वो वृक्ष आज भी यहाँ पर मौजूद है जो आस्था का केंद्र है। बाबा ने काकड़ी घाट के इस स्थल का भी निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया। शिप्रा नदी यहीं से सीधी हो जाती है, जो नीम करौरी बाबा से 22 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा बॉर्डर पर पड़ता है काकड़ी घाट। ये देख रहे हैं शिप्रा नदी यहाँ से सीधी हो गई है और अपनी दिशा में जो दक्षिण दिशा की तरफ बहती है वैसे ही बहती जा रही है। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर दर्शन कराते हैं गुदड़ी बाबा के। गुदड़ी बाबा की गुफा है यहाँ पर, और बहुत से संतों की बाईं तरफ सफ़ेद रंग की समाधियाँ देख रहे हैं। यहाँ पर ये आस्थान स्थली है। गुदड़ी बाबा की गुफा के अंदर आपको हम दर्शन कराते हैं। यहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना के लिए विनती करते हैं। ये वो उनकी धुनी है, यहीं पर वो तपस्या करते थे, यही इनका स्थल है बाबा गुदड़ी का। इसके बाद अंदर जाने पर सबसे पहले शिव मंदिर पड़ता है, जहाँ पर बाबा सोमवारी बाबा का स्थान है। सोमवारी बाबा का स्थान कैची धाम भी था। कैची धाम में पहले उन्होंने तपस्या की, वही गुफा जिसमें बाद में बाबा नीम करौरी पूजा करने लगे। इस स्थल में अंदर आपको हम ले चलेंगे, पूरा प्रांगण दिखा रहे हैं। बगल में शिप्रा नदी बह रही है, यहाँ पर सीधी हो गई है। ये सीधे सामने सबसे पहले आपको लाल रंग का जो मंदिर दिख रहा है, सीढ़ियों के ऊपर सामने दिख रहा है, ये शिव मंदिर है। इसमें बाबा सोमवारी की, बाबा नीम करौरी बाबा की, सबकी फ़ोटो आप देख सकते हैं इसमें लगी हुई है। और इसके ठीक सामने जो वृक्ष है, इसी के नीचे स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी। यहीं पर सोमवारी बाबा की तपोस्थली है और यहीं पर बाबा नीम करौरी की भी तपोस्थली है। बहुत ही आस्था का केंद्र है ये। इसके बाद हम चलते हैं अब भूमियाधार। कैची धाम आने से पहले बाबा यहाँ भूमियाधार में रहे, यहाँ पर उनकी कुटी है, उसके दर्शन कराएंगे। उससे पहले बाबा के और किस्सों के बारे में बताते हैं। बाबा के पास एक डायरी थी, उसमें राम राम लिखते थे। जो डायरी उन्होंने सिद्धि माँ को दी थी। उनकी उत्तराधिकारी हुई और प्रतिष्ठित परिवार से थी। उनका माल रोड पर इंडियन होटल भी है। नीम करौरी बाबा उन्हें कात्यायनी नाम से बुलाते थे। हम पहुँच गए भूमियाधार हनुमान जी मंदिर। भूमियाधार में बाबा पहुँचे थे हनुमंत धाम के बाद, कैची धाम जाने से पहले। यहाँ अंदर उनकी कुटी है, कुटी पे उनका आसन लगा हुआ है, कंबल बिछा हुआ है, फूल लोग चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर पुजारी हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुटिया के बारे में दर्शन का समय लिखा हुआ है, आरती का समय लिखा हुआ है। अब हम पहुँच रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बजरंगबली के दर्शन कराएंगे, जो ठीक सामने से आपको हो जाते हैं। गेट बंद है, आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। इस हनुमान जी के मंदिर जो देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे बाबा की कुटी है, वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। बाबा की महिमा बहुत ही निराली है, चमत्कारों से भरी हुई है। बाबा बिना बोले सबके मन को समझ लेते थे, उसकी समस्याओं को बिना कहे ही दूर कर देते थे। और बाबा की अच्छाइयाँ आज भी लोग उनके भक्त हैं, जो उनको लोग खींचे चले जाते हैं। ये छोटी कैची के नुमा पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये भूमियाधार की छोटे कैची धाम है भूमियाधार। बहुत कम लोग चारों धामों के बारे में जानते हैं। बाबा के कई ऐसे स्थान रहे, बहुत से मंदिरों को इन्होंने स्थापना की। यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा रहता है।
कम भीड़ होती इन स्थानों पर क्योंकि इनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। बजरंगबली की जय। बजरंगबली के दर्शन कराते हैं, इसके बाद हम अंदर आपको ले चलेंगे, अंदर की कुटी के दर्शन कराएंगे। करोरी बाबा ने लखनऊ में भी काफ़ी समय बिताया था। हनुमान सेतु उन्हीं का दिया हुआ मंदिर है, उन्हीं के आशीर्वाद से मंदिर बना था और कई चमत्कार हुए थे जो बन नहीं रहा था और बाबा के आशीर्वाद के से बन पाया। ये बाबा के दर्शन करिए, यहाँ पर उनकी कुटी, जय हो बाबा की, भूमियादार की कुटी के दर्शन। साथ हमारा नैनीताल का सफ़र, उत्तराखंड का सफ़र संपूर्ण हुआ। फिर अगर अगली बार कभी जाएंगे तो आपको फिर नए स्थलों के बारे में दिखाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के आसपास के ज़िलों के ऐतिहासिक और अनछुए स्थलों के बारे में, अनजाने स्थलों के बारे में ढूंढकर आपको प्राचीन जानकारियों से अवगत कराएंगे, जो कथनी करने का उद्देश्य रहा है। फिर मिलते हैं नई कथाओं के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।